बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई 17वीं पीटी की परीक्षा में बड़ी अराजकता सामने आई है, जिसके बाद से अब बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना की सड़कों पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कई शिक्षक, छात्र, नेता भी अब इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आ चुके हैं। इसके साथ ही एक बड़ी बात है कि अब जो अभ्यर्थी हैं उनके गार्जियन भी अब सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ अपने हौसला को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ एक रिटायर्ड इंजीनियर है जो कि एक परीक्षार्थी के भी अभिभावक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इनके आंदोलन में शामिल हुए। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप क्या करते थे? मेरा नाम नित्यानंद शर्मा है। मैं पेशे से इंजीनियर था, अभी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरी उम्र जो है 66 वर्ष है और ये इन बच्चों का आंदोलन न्याय संगत है। जब भी आया है देखने में हर एक पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। शिक्षा को ये निकम्मी सरकार गर्त में धकेल दिया है, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है। ये बच्चे जो है हमारे भविष्य हैं और इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। चेयरमैन साहब यहाँ बैठ करके अपने चैम्बर में और कहते हैं कि 911 सेंटर पर जो है बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन सच्चाई से परे बात है। 911 सेंटर पर, हर एक सेंटर पर ऐसा रिपोर्ट है और मैंने परीक्षार्थियों से सुना है, देखा है कि ये जो है 15 मिनट प्रश्न पत्र लेट मिला। 11 बजे एंट्री के बाद 1 सेकेंड भी नहीं हुआ कि कंसीडर किया जाए कि 11 बज के 1 सेकेंड में भी एंट्री किया जाए, और ठीक 2 बजे से पहले ही 5 मिनट पहले ही पेपर ले लिया गया। ये कितना बड़ा अन्याय है। ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार निरंकुश हो चुकी है, 20 साल से है और जो मन होगा हम करेंगे। यहाँ की जनता अब जाग चुकी है। हमारे भविष्य जो हैं रोड पर हैं और मेरा परम दायित्व, हम अभिभावकों का नैतिक दायित्व है कि हम इनका साथ दें कदम से कदम मिला करके। और ये आंदोलन जो है 74 के आंदोलन से भी विशाल आंदोलन होने जा रहा है। सरकार इस बात को जान ले और अपने गुप्तचरों से भी इस बात का रिपोर्ट ले ले। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, लगातार सवालों के घेरे में होती है, कई बार प्रश्न पत्र आउट होते हैं, छात्र जो होते हैं, छात्र अभ्यर्थी जो होते हैं, उन्हें भुक्तभोगी होना पड़ता है, परेशानियां होती है। परीक्षा देने लोग पैसा खर्च करके अन्य राज्यों से भी बिहार आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई। क्या परेशानियां, क्या सरकार इस परेशानियों को नहीं समझ पा रही है? सरकार गूंगी है, सरकार बहरी है, सरकार अंधी है। यदि इस चीज़ को सरकार कौन लोग चला रहे हैं? हमारे ही बीच के लोग सरकार चला रहे हैं। उस सारी चीज़ों से रूबरू हैं, ये जानते हुए भी कि अब कुछ भी हम कर लेंगे, मेरी ही सरकार बनेगी। तो ये सोच है तो उनकी गलत सोच है। आज प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है। प्रतिभाशाली लोग कभी यूपीएससी बीपीएससी में नहीं सेलेक्ट होंगे उनके बच्चे, इसलिए कि उनके पास प्रतिभा के सिवा पैसे नहीं है। धन्ना सेठ, धनाढ़ लोग जिनके पास 25 लाख 50 लाख जो है, ऐसी आशंका है कि सेठ हर एक एग्ज़ाम में बिकता है और उसके दलाल कोचिंग माफिया भी है। आंदोलन होता है, छात्र नेता आंदोलन में शरीक होते हैं, उन्हें लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। आप एक बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है लाठियों से? लाठी, जब हम आंदोलन करने के लिए चले हैं तो लाठी और गोली से डरेंगे तो फिर आंदोलन क्यों? जितना भी लाठी और गोली हमको मारे, हम तैयार हैं, सीने पे गोली खाने के लिए, फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ जस्टिस हो तब तक हम रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाए। क्या कुछ चेतावनी दे रहे हैं आप सरकार को? ये सरकार चेत जाए नहीं तो ये घर घर का आंदोलन है, न सिर्फ बीपीएससी के एस्पायरेंट का आंदोलन है। ये जन जन से आई आवाज़, अब संभलो नीतीश सरकार। जन जन की है, ये जन जन का आंदोलन है। 74 के आंदोलन से भी विशाल आंदोलन है। और ये मुगालते में न रहे कि लोगों को हमने जातिवाद में बांट दिया और संप्रदायवाद में बांट दिया। अब जातिवाद और संप्रदाय
सब मिट जाएगा और सभी अभिभावक, सभी छात्र जो है हम लोग एक स्वर में इस खिलाफ, इस सरकार, निकम्मी गुंगी बाहरी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और न्याय के साथ ही हमारा बसेरा यहाँ से उजड़ेगा। क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ पे? री एग्ज़ाम हो, बिल्कुल फेयर और री एग्ज़ाम हो। जब तक वर्तमान चेयरमैन रहेंगे, इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल नकार खाने में तूती के समान है। किनसे उम्मीद है आप? व्यवस्था जो सरकार है इसको सुने और संज्ञान में ले, जस्टिस दे विद्यार्थी। चौपट हो गई। निकम्मी सरकार, इस पॉलिटिशियन को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास 50 लाख रुपया होगा वही बीपीएससी का डीएसपी और वही जो है एसडीएम बन पाएगा। इसलिए ये निकम्मी सरकार, नीतीश सरकार, कान खोल करके सुन लो, आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। जब तक इन बच्चों का न्याय नहीं मिलेगा, इन बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। यहाँ पहुँचे क्यों? इसलिए कि बिहार, हमारा बिहार जो है गर्त में समा गया है। रोज दिन आए दिन पेपर में और टीवी टेलीविजन में हमको देखने और सुनने को मिलता है कि ये परीक्षा लीक, ये परीक्षा लीक, ये सेटिंग हो गया, ये 50 लाख में सीट बिक गया, 25 लाख में बिक गया। हर एक सेंटर पर 15 मिनट लेट जो है प्रश्न पत्र मिला और 11 बजे के बाद 1 सेकंड के बाद भी एंट्री नहीं मिला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नेकेड आई से देखा है। और ये चेयरमैन, ये भ्रष्ट चेयरमैन कहता है कि 911 सेंटर से कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड इंजीनियर हैं, हम रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने में हम बुद्धिजीवी नहीं देंगे तो कौन देगा साहब? कहाँ से चलकर आए हैं? कहाँ से चलकर आए हैं आप? हम आए हैं भूतनाथ रोड से चल करके आए हैं। हम सभी परिवार आएंगे, शाम को धरना पर बैठेंगे। लाठी भी चलती है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली। तो जैसा कि आपने सुना, ये शिक्षक बीपीएससी अभ्यर्थी के अभिभावक हैं। इन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दिया है कि जो शिक्षक, जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है और लगातार जिस तरह से आंदोलन में अब छात्र अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं, ऐसे में उन्होंने राज्य के तमाम अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वो भी इस आंदोलन में शरीक हो और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को वो पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि 74 की वो क्रांति, चूँकि अब जिस तरह से छात्र अभ्यर्थी और युवा जाग चुके हैं, यहाँ की जनता, राज्य की जनता जाग चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि 1974 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन का रूप ये आंदोलन ले सकती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।